दो हेम हरिन्मणि छवि कदा नम से मुहुर्विह्वला। इस निष्ठा का परिणाम क्या होता है? तो बोले वाणी उसकी गदगद अवरुद्ध हो रही और कीर्तन कर रहा है। वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये। श्री श्यामा श्याम का नाम कीर्तन करते हुए वाणी गदगद हो गई, अवरुद्ध हो गया कंठ। धाराभिनयनाम भशाम तरतलक्षोणिम कदा पंकये। किसी लता वृक्ष के नीचे बैठकर हा राधा कहता हुआ रो रहा है, और जहां बैठा है वहां की भूमि को आंसुओं से गीला कर दिया है। धाराभिनयनाम भशाम तरतलक्षोणिम कदा पंकये। यहां स्वार्थ में तो आंसुओं की झड़ी लग सकती है, अगर स्वार्थ में ठेस पहुंच जाए। मोह में आप रो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए नहीं रो सकते। अगर कहीं प्रियालाल के सामने, मानो मंदिर में प्रभु के सामने कोई रोता नजर आवे, तो विश्वास नहीं है कि प्रभु के लिए रो रहा है। उसके कई कारण अंदर हो सकते हैं, तब वो प्रभु से सामने रोते हुए नजर, वो प्रभु से कोई मतलब नहीं रख रहा, अपनी वासनाओं के लिए रो रहा है। एक बार सुनाया सत्संग, तारा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे, सामने ऐसे करके रो रहा, लगा प्रभु के लिए ऐसे रो रहा है। नजदीक बड़ा आकर्षण हुआ। किसी के आंसू देख ले तो हृदय विकल होता है, कमजोरी होती, प्रेमी जनों की कमजोरी होती है आंसू। जब उनकी विनय में शब्द सुने तो हट गए। उनकी पत्नी बीमार होगी तो ठीक हो गई, उन्होंने कहा होगा प्रभु से प्रार्थना की होगी, उसी बात की हो याद में वैसा ये तो कोई बात है, प्रभु के लिए रो रहा हो। धन्य धन्य उसका जीवन। नाथ बस आप चाहिए, आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो, हे प्रभु ऐसा आप करो, या हे प्रभु आप अपने लो, कैसे भी लो, या हे प्रभु आप अपना चिंतन दे दीजिए, नाम जप दे दीजिए, ऐसा रो रहा हो। या प्रभु की कोई चर्चा चल रही हो, उनमें रो रहा हो, ऐसा बड़ा कठिन। दोस्तों आजकल जिसे भी एक्सेल स्मार्ट की यूज करने आता है वही जिंदगी में आगे जा रहा है। पिछले कई यदि प्रभु के लिए आंसू निकलने लगे तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हो प्रभु, क्योंकि प्रभु का साक्षात्कार रोने वाले को ही होता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाया, प्रेम प्यारा मीत, दुर्दुष स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार श्री जी ने कृष्ण को रिझाने का मार्ग क्या है? प्रियालु से। तो प्रियालु के आंखों में अश्रु थे, और श्याम 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 श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति